Good morning, my dear student. Welcome again in online classes of SPPS. In this video for 6th class in grammar, I am teaching you chapter number 3rd. आज आपको चैप्टर नंबर 3rd पढ़ा रहा हूँ जो आपका प्रोनाउंस का है. प्रोनाउंस, ठीक है. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. This chapter I have taught you in a previous video. In the last video I have told you the definition of pronouns. As pronouns are the words which are used in place of a noun. And also I have taught you that there are 9 kinds of pronouns, in which I have taught you about personal pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun and demonstrative pronoun. But today I will teach you the remaining kinds of pronouns. So your remaining kinds of pronoun number 5th is interrogative. INTERROGATIVE इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इस प्रश्नवाचक सर्वनाम. देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप लिखोगे डेफिनेशन. दे प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इसकी वे सर्वनाम जिनका यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. फॉर एग्जांपल व्हाट, हु, whom, whose, etc. हैं. द प्रोनाउंस में भी कुछ होता है, लिखोगे द प्रोनाउंस हु, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पर्सन. जो हु पॉजिटिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस एंड whose पॉजिटिव केस. इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है. द प्रोनाउन व्हाट इज यूज फॉर थिंग, व्हाट का अर्थ चीज़ों के लिए किया जाता है. द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लिखता हूँ व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है. व्हाट इज द मैटर. ठीक है. 6 टाइप प्रोनाउंस विद पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन मतलब संबंध कारक सर्वनाम. ये क्या होते हैं, देखिए द प्रोनाउंस विच इंडिकेट पोजीशन, वे सर्वनाम जो पोजीशन अधिकार को इंडिकेट करते आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल्स माइन, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, etc. फॉर एग्जांपल दोज बुक्स आर देयर, कि वे किताबें उनकी हैं. दोज बुक्स आर THEIRS देयर्स, उनकी हैं. तो सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन कौन हो गया, देयर्स हो गया. ठीक है. इसके बाद द नेक्स्ट आपका होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन. 7 का इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या नाम होते हैं, दी प्रोनाउंस यूज टू रेफर, मीन्स की वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किया जाता है रेफर करने टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, एक सामान्य तरीके से, नॉट ए पार्टिकुलर वे, ना कि एक खास तरीके में. आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. जैसे कि सम, मैनी, फ्यू आर, etc. जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं. इसके बाद आपका 8 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव. DISTRE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, द प्रोनाउंस यूज टू रेफर, मीन्स कि वे सर्वनाम जिसका उपयोग किया जाता है रेफर करने टू वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और चीज़ की ओर एट अ टाइम, एक समय में करते हो. आर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फिर देख लीजिए. द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम आर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, etc. एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ आइदर ऑफ द टीम्स कैन विन द मैच, EITHER. आइदर ऑफ द टीम कैन विन द मैच, कैन win the match. And last and ninth as pronouns is your related pronoun. Related pronoun. देखिए जो फॉर्म होता है रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन का सेम होता है. ठीक है. लेकिन इसके हिंदी में अलग उच्चारण निकलता है. हिंदी में ककारवाचक आते हैं. जैसे व्हाट का क्या भी होता है, जो भी होता है. दाइन मीन्स कब भी होता है, जब भी होता है. वेयर मीन्स कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है. तो ये जब ककारवाचक आता है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं.
और ये क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इंक्वायर समथिंग। रिलेटिव प्रोनाउंस ये संबंध बताने के लिए होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस बिफोर ए नाउन विच इज इट्स एंटीसीडेंट, जो इसकी पूर्ववर्ती संज्ञा होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखोगे, द प्रोनाउंस विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, एंड रेफर टू नाउन मेंशन अर्लियर, और उस नाउन को मेंशन करते हैं जो पहले यूज की जाती है, आर का रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज। हाँ, जैसे कि ए रिलेटिव प्रोनाउन इज, कुछ और लिखना, इज रिलेटेड टू नाउन विच कम्स बिफोर इट, ये उस नाउन से रिलेटेड होती है जो इससे पहले आता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, दिस इज द वेटर, दिस इज द वेटर भी पैरा, ये वही पैरा है जो सब करता है होटल रेस्टोरेंट में फूड को हु सर्व्स अस स्टडी, हु सर्व्ड अस, जिसने हमें भोजन परोसा था कल। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट बताया था, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज रिलेटेड टू द नाउन, ये उससे संबंध होता है इसके पहले से, नाउन ये आगे बेटर, तो ये उसकी एंटीसीडेंट भी कहलाती है। द नाउन्स वही आ गया, दूसरा पॉइंट होगा द नाउन्स विच कम्स बिफोर इट, जो संज्ञा इससे पहले आती है, इस कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट कहलाती है। थर्ड में लिखोगे द रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन, ये इससे नंबर पर्सन अवश्य एग्री होना चाहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें मैंने आपको 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस बताए हुए हैं, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव, पजेसिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव। एंड एज फॉर होमवर्क के रूप में यू विल कंप्लीट एक्सरसाइजेज जो आपके पेज नंबर पे दी गई हैं, पेज नंबर 21, 22 एंड 23, 21, 22 and 23. That's all for the video.